Hi friends, welcome to my channel, and today is Saturday 26th October, and yeah, today I didn't go for my pond park visit because I was not feeling all that okay, and plus I had a very disturbed sleep. In fact, I went to sleep at 5:15 and I said I'll just lie down for at least 10 to 15 minutes because very disturbed sleep. And by the time I woke up, it was like around 7:30, 7 o'clock. If I, in fact, by 4:30, I was wide awake. I said, should I literally fresh up and go? Because then I said, it is too early, very early. What will I do at 5 o'clock over there like a ghost? So I said, 6 o'clock is a better time. Matlab, it's a breaking dawn, like na dawn to sunrise. That journey is very beautiful. It's very nice and peaceful, and everything happens for the best. I was feeling very restless. I said this self-healing properties are there. I will talk about this, how Reiki operates. But Reiki operates in a way which is डन थ्रू अ मीडियम. ये सेल्फ हीलिंग तुम भी कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी इफ़ यू ऑल आर नॉट ऑन द, इफ़ यू ऑल डोंट नो व्हाट इट इज़. चलो शांति ने कर लिया, इसकी ये सारी चीज़ों से बाहर निकल आई, तो ये हमारे साथ क्यों नहीं होता. हर एक की डेस्टिनी अलग होती है, हर एक की जर्नी अलग होती है. सो डोंट थिंक कि मुझे आई एम अ परफेक्ट पर्सन. मैंने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किए मेरी लाइफ में, बहुत सारे मैंने फेलियर्स देखे हैं. एंड एज पर सेइंग नो, ज़िंदा रहना वो भी एक मेरिकल ही है कि उसी स्पॉट पे लोग मर जाते हैं. और मुझे वो मेरे सर पे लगता ना, आई वुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट. लेकिन वो मेरा हाथ टूट गया, क्योंकि मेरा हाथ ऐसे आ गया और मेरा हाथ ऐसे में ऐसे गिर गई आउट ऑफ 360 डिग्रीज. जब वो रिक्शा ऐसे घूम रही थी, was flung out of the rickshaw on the tarmac on the highway. वहाँ इंटरनल हाईवे है वो. तो तुम सोचो मेरी क्या हालत, क्या स्पीडिंग होता है वहाँ पे व्हीकल्स का. अभी जब मैं गई थी, द वे द व्हीकल्स आर स्पीडिंग, इम्पॉसिबल. यहाँ से बचती तो कोई दूसरी गाड़ी का आके मुझे कुचल देती. ओके. सो तुम्हारे नसीब में तुम्हारा जो डेस्टिनी लिखा हुआ है वो तुम पार करते हो. आई होप यू अंडरस्टैंड. और वो भी हाथ ऐसा टूटा था कि टेढ़ा मेढ़ा. वो डॉक्टर ने तो मुझे बोला था, तू तो टेढ़ा मेढ़ा, अभी तो ये ऐसे ही रहेगा. लेकिन मैंने ज़िद पकड़ के तपस्या में बैठ गई. मेरा ये एक काम है ना, मैं कभी कभी लगता है ना, मैं पुराने ज़माने के वो ऋषि मुनि होते ना, तपस्या में बैठ जाते हैं, वैसे मैं बैठ जाती हूँ तपस्या में. एंड व्हाट हैपन, मैंने वो तुम्हें क्या कहा था, द रियल योगीज आर डूइंग योगा. जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भूख को कंट्रोल सकते हैं, अपनी नींद को कंट्रोल, और वो हिमालयाज़ में है. वो तुम्हारे शहर में पॉसिबल नहीं है. तो कितने भी कमर्शियल सेंटर खुल जाए, उनका आड़ा टेढ़ा नाम दिया है, राज योगा, हत्ता योगा, विक्रम योगा, अपना ही कुछ माल मसाला भेलपुरी सेवपुरी बेच रहे. तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि डोंट बी सो कैरिड अवे विद ऑल दीज थिंग. द रियल योगा इज़ ओनली डन बाई दीज योगीज़ who have achieved सिद्धि. तुम लोग सिर्फ हाथ पैर चला रहे हो, सीरियसली. उसमें से तुम्हें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आई है टाइट कपड़े पहन के. क्या वो ऋषि मुनि टाइट कपड़े पहनते हैं? वो सिर्फ अपना तन ढकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स. बाकी ऐसे ही हाई -डिग्री टेम्परेचर में ऐसे ध्यान साधना करते हैं. उसको बोलते हैं भाई योगा. दैट इज़ द योगा लाइफ स्टाइल. तुम लोग जो कर रहे हो वो फैड ट्रेंडी वो है, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता है. जिस अपने आप को दिलासा देने के लिए वी आर सिटिंग एंड मेडिटेट. तुम क्या मेडिटेट करोगे? नेक्स्ट मोमेंट यू आर स्टिल अ रॉटन पर्सन. तुम यू आर स्टिल एंग्शियस, डिप्रेस्ड, एंग्री. तुम्हें अपने इमोशंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्योंकि तुम शहर में रहते हो, शहर में कलेक्टिव एनर्जीज़ होते हैं, और ये जब ये कलेक्टिव एनर्जीज़ एक दूसरे से जुड़ी रहती है ना, so it is this. Why am I in isolation and I can think clearly and I can see things in a perspective? Because of isolation. Because of there are too many factors not thrilling me or exciting me. I'm not on a dopamine hit कि मैंने टीवी देख लिया या एडिक्टिव्स ले लिए, addicted to alcohol, cigarettes, whatever, sex. I hope you understand. Your addictions can also
There are females, these trendy females and guys who says we are teaching yoga, but generally मैंने females में देखा है. But you should see their lifestyle. दुनिया भर का जंक फूड खाएंगे, देन दुनिया भर का सेक्स करेंगे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, एंड आई एम टीचिंग योगा. लाइक रियली, योगा इज़ अ लाइफ स्टाइल. तुम ये खाने पीने की चीज़ नहीं है. खाने पीने का क्या है, वो तो तुम्हारी जीभ तुम्हें जिस तरह से नचाती है तुम वैसे नाचते हो उसके ऊपर. सब कुछ भी अच्छा लगता है. एंड टुडे व्हाट आई ट्राइड माई ब्लैक टी विद ओनली 2 cloves इन इट. पहले मुझे लगता था कि मैं बिना चाय की शक्कर पीऊँगी ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, मैं कैसे पीऊँगी चाय. और आज की तारीख में देखो भाई, फीलिंग लिटिल बेटर. इट इज़ लाइक एन एंटी, इज़ नॉट फीलिंग ओके ऑल्सो लिटिल बिट. वो होता है ना, वो तुम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, नज़र में आ जाते हैं ना पब्लिकली, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग. तो आई होप यू अंडरस्टैंड, द एनर्जीज आर ड्रेनिंग, एनर्जी वेम्पायर टाइप. तो एक दिन मैं बहुत फ्रेश होके करूँगी, नेक्स्ट डे आई एम ड्रेन्ड आउट. वो हो जाता है मेरे साथ. देन आई हैड सम जब तुम एक फ्री फ्लो में होते हो और नेचुरल स्टेट ऑफ लाइफ, तो तुम्हारी लाइफ ना बहुत फ्रीली स्मूथली निकलती है. मैं ये नहीं बोलती हूँ कि तुम्हें चैलेंजेस नहीं होते हैं या तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं लाइफ के, लेकिन जैसे मैं कुछ सोचती हूँ और मैं अपने भगवान से बातें करती हूँ, मैंने बोला ये क्या, मैं क्या करूँ अभी, ये सब मैं ही हैंडल कर रही हूँ. अभी ये भी इलेक्ट्रिक अडानी भी मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि मीटर चेंज हो रहा है नीचे. मैंने बोला मुझे तो ऐसे, मैं तो कुछ यूज़ भी नहीं करती हूँ, एंड दे जस्ट स्टीलिंग मनी फ्रॉम मी, लाइक यू नो. और उनसे बात करना तो बेकार ही है, जाने दो. व्हेन आई विल सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम आई विल टेल यू ऑल व्हाट इट इज़. आई वाज रियली सो एंग्री एंड सो I won't believe, I wanted to blast. Then internally, not like outwardly, I was just thinking, how much can I handle, Lord? How much? ये मेरा मूवमेंट, जैसे मिता सेन हैड सजेस्टेड मी कि आई शुड टेक बेबी स्टेप्स. वो बेबी स्टेप्स आर टोटली लाइक देयर इज अ ट्रेजेक्टरी कि मुझे क्या क्या करना है. बट एज आई सेड, दैट टाइमिंग एंड दैट वो वाइब मैच नहीं कर रही है. जैसे व्हेन I'll give you an example. It's a very silly example I'll give you. Whenever I buy my jewelry, मैं कभी सोच के नहीं करती हूँ कि मैं आज जाके ये वाली ज्वेलरी खरीदूँ या ये वो जो दुकानदार होते हैं वो एवरी मंडे ही स्टॉक्स न्यू स्टफ़. ओके, सो मंडे का उसका दुकान बंद होता है बिकॉज ही गोज़ एंड बाइज ओके फ्रॉम द होलसेलर. तो वो सिर्फ लिमिटेड स्टॉक ही रहता है कि आया और बिक गया. उसके बैंगल्स बहुत बिकते हैं, उसकी सारी चीज़ें सब बिकते हैं, बट बैंगल्स भी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के होते हैं उसके पास. और इयररिंग्स भी ट्रेंडी, मतलब अगर तुमने आज एक डिज़ाइन देखी तुम्हें मिलेगा ही नहीं कल वो. सो वैसे भी अच्छा है. इसे फ्रेश ना आके लेडीज़ लेके जाते हैं. वो पुराना माल रखने का मतलब क्या बनता है. मैं चलते फिरते कभी जाती हूँ ना, बिकॉज इट्स ऑन द वे ओनली, मतलब ऑन द वे टू द चर्च एंड ऑन द मेन इसमें है, हब में है. तो मैं बोलती हूँ हाँ कभी मेरा चीज़ें ठीक करने के लिए. देन आई से अच्छा ये आ गया है, इसे देख लो. एंड देन आई सिट डाउन एंड आई जस्ट सी 2-3, हाँ मुझे ये भी चाहिए, ये भी, बिकॉज दोज ज्वेलरी पीसेज आर कनेक्टिंग टू मी एंड आई एम कनेक्टेड टू दोज ज्वेलरी पीसेस. तो जब मैं वो पहनती हूँ वो इतने यूनिक लगते हैं, वो इतने अच्छे दिखते हैं. अभी यही पीसेस कोई और पहनेगा तो उसका वो लुक नहीं आएगा. कंसिडरिंग वो सिर्फ 1 या 2 ही पीसेस लाता है, 1-2 पीसेस भी नहीं, एक चीज़ का एक ही पीसेस लाता है वो. कभी कभी सिर्फ कलर मे बी ही माइट गेट 2 or 3 कलर्स. तो एक पीस के सिर्फ 3 या 4 ही होते हैं, कभी 2 ही होते हैं, कभी 1 ही होता है. सो द ज्वेलरी इज़ कनेक्टिंग टू यू. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. फ्री फ्लो होता है और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने पैसे बर्बाद किए. इट इज़ सूटिंग यू, इट लुकिंग गुड. जैसे शॉपिंग, जैसे मैं कोई इफ़ आई एम बाइंग माई क्लोदिंग, दैट क्लोदिंग इज़ ऑलवेज इन ट्यून विद मी. वो हमेशा मेरे ट्यून में रहता था कि वॉट सूट्स मी एंड वॉट लुक्स गुड ऑन मी. सो माइंडलेस शॉपिंग मैं नहीं करती कि मुझे शॉपिंग में जाना है और मुझे ये ख़रीदना है. मैंने ऐसे कभी नहीं किया है, चलते फिरते ही किया है. कभी मेरे दिमाग में कुछ आया तो आई गेट इन टू अ शॉप, पिक सर्टन थिंग्स एंड आई बाय 2-3 थिंग्स इन दिस. तो वो मेरा लंबा चलता है. मैं एक चीज़ के लिए एवरी मंथ एवरी दिस आई डोंट डू. मतलब मेरा होता है काफ़ी ऐसे.
इवन विद माई ग्रोसरीज. द फ्लो टी ऑल्सो टेस्ट गुड. मैंने 2 छोटे छोटे लवंग डाले एंड इट्स टेस्टिंग रियली गुड. एंटीऑक्सीडेंट. आई वाज लाइक इन डीप. थोड़ा थोड़ा मुझे ना अनकम्फर्टेबल हो रहा था ना. आई वाज प्रेइंग टू गॉड. आई सेड हाउ डू आई मैनेज ऑल दिस. मैं सुबह उठी आई वाज लाइक सो दैट्स द रीज़न. तुम नेचुरल स्टेट ऑफ फ्लो में रहोगे ना तो सारी चीज़ें बराबर हो जाती है, सब चीज़ें ठीक हो जाती है. बट इफ़ यू आर नॉट इन द नेचुरल स्टेट ऑफ फ्लो ना तो तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं जाएगा. तुम कितना भी ट्राई कर लो. इट्स अ गारंटी. हाँ. अब ये कैसे दिखाऊं तुम लोगों को, क्योंकि ये एक सिंपल सी चाय है. ठीक है, दिखाने की कोशिश करती हूँ. ब्लैक टी, सिंपल. सैक्रिफाइस नहीं करना है लोगों को. सब इंस्टेंट चाहिए. इवन इफ दे आर इन 50s दे आर बिहेविंग एज दे आर लाइक टीनेजर्स. They have never grown up in their life, in their 30s and 40s also. तपस्या तभी आती है when you are giving up on a lot of things in your life. इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऋषि मुनि बन जाते हो. मतलब you can control a lot of your own emotions and your own life. जैसे टीवी या एंटरटेनमेंट या माइंडलेस वॉचिंग स्क्रीन टाइम या यूजलेसली रीडिंग समथिंग बिकॉज जस्ट टू ज्ञानी दिखाने के लिए अपने आप को अपने आसपास बुक्स रखना या हाई फाई टाइटल्स रखना लोगों को दिखावा करने के लिए, या योगा करना या विपासना करना और शो ऑफ करना लोगों को कि बट यू हैव नॉट चेंज्ड इंटरनली. ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ये दिखावा है. एंड दीज आर केयरफुली क्राफ्टेड इमेज स्ट्रैटेजीज और कुछ नहीं होते हैं. सदगुरु, द मिनट समबडी से जग्गी का नाम ना, वो चाहे फॉरेनर हो या कोई भी हो, माइनस. मैं तुम्हें बोलती हूँ यू नो ये जो फॉरेनर्स होते हैं ना ये थोड़े से स्टूपिड होते हैं. थोड़े से ना बहुत ज़्यादा स्टूपिड होते हैं. ये अपने करियर में या इनकी जो अपने इसमें ये काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं. मतलब जो भी है कमाते हैं या एकेडमिकली दे आर ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट एंड ऑल दैट. मैं मानती हूँ ये चीज़. But when it comes to religion, I don't know, they are like always seeking something different. They're not satisfied with their own religion. So उनके लिए it's like they are shopping something in the east. Something like transcendental meditation. They want some experiences. Religion is not about experiences. It's just ritual, tradition and routine. तुम क्या उसमें देखोगे? उसमें भक्ति थोड़ी होती है. Religion is just a बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उससे भी एक ट्रेडिशन रिचुअल ये होता है. तुम्हारी भक्ति स्पिरिचुअलिटी में होती है, उसमें भी उन्होंने माल मसाला लगा के रख दिया है. सो दे आर लाइक दीज क्रेजीज. दे डोंट नो व्हाट टू डू. उनको गांजा फूक के ऐसा उसको लगता है कि उनको मोक्षा मिल गया है. और बाय गोइंग टू केदारनाथ, बनारस, गंगोत्री, मानसरोवर और कहाँ ऋषिकेश फेवरेट, मनाली, कुल्लू मनाली, वैष्णो देवी. ऑल दीज पीपल गो देयर इन द माउंटेन्स. लद्दाख, धर्मस्थला. रिलीजन इज़ जस्ट वो सोसाइटी के लिए होता है, कम्युनिटी के लिए होता है कि एकजुट होके बर्ड्स ऑफ द फेदर्स फ्लॉक टुगेदर. उसमें कुछ भी आई एम डूइंग दिस क्या मुझे अच्छा लगता है मोस्टली करने के लिए? 90% ऑफ द टाइम नो. मैं सिर्फ अपना अटेंडेंस देती हूँ एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी और सोसाइटी बिकॉज एक मूवमेंट रहना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. दैट इज़ द ओनली रीज़न. वरना मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं नहीं जाऊँ. मुझे एक ही है कि ये एक रिलीजियस प्लेस है और मेरा कॉलिंग है वहाँ पे. मैं अपने भगवान को मिलने जाती हूँ. ओके, उतना ही है. मैं वही ध्यान में रखती हूँ कि ये सब तामझाम मुझे कोई लेना देना नहीं है. मैं अपने भगवान से मेरा इंटरेक्शन है. वो खुश
उनको खुश करना है मुझे, वो खुश है मुझसे, बस मेरे लिए उतना काफ़ी है। ये लोगों का क्या है, इनको क्या दिखावा करना, तू आती है या तुम नहीं आते हो, ये मॉनिटर बन गए हैं। मैंने बोला मुझे इन ट्रेडिशन ये जस्ट फॉलो करने हैं एज अ फॉर्मेलिटी, एंड एज ए सेड मेरी हायरार्की बदल चुकी है। तो अगर मेरे ऊपर थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होते हैं तो मैं ये गिव अप करने के लिए 2 मिनट नहीं सोचूंगी, जो कि मैंने पास्ट में भी किया था। मैं आई वॉज़ नेवर इंटरेक्टिंग, लेकिन अभी मुझे इंटरेक्ट करना पड़ता है। अभी मैम पहले भी मैं सारी चीज़ें हैंडल करती थी, लेकिन अभी मुझे फोरफ्रंट में जाके हैंडल करना है। अगर तुम सर्कुलेशन में नहीं रहते हो फिर वो क्या हो जाता है ना, आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट, और तुम इतने आइसोलेट हो जाते हो कि यू कैन नॉट गेट एनी कोऑपरेशन। आई एम नॉट सेइंग सपोर्ट, बट अगर तुम्हारा कोई इशू है तो एटलीस्ट नाम के वास्ते देयर इज़ अ कोऑपरेशन, कोऑपरेट करते हैं लोग। हाँ भाई इसको जानते हैं, शी इज़ अराउंड, शी इज़ ऑलवेज देयर और समथिंग। तो तुम्हारी लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस नहीं है, मैं थोड़ी सीरियस हूँ और मैं घर पे बैठ के थोड़ा सीरियस बातें करना चाहती हूँ। जब मैं बाहर होती हूँ मैं सीरियस बातें भी करती हूँ। मैंने जैसे बोला बॉलीवुड इज़ 100% ऑकल्ट, वो कोई भी चीज़ विदाउट ऑकल्ट वो छूते नहीं हैं। और इनकी जो एस्ट्रोलॉजर्स और ये टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं ये इनको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे ये दे विल फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। इनका बिजनेस इनको पता होता है कि ये सुपर हिट होगा, ये फ्लॉप होगा, ये उनको भी पता होता है व्हेन दे आर मेकिंग इट इटसेल्फ। समटाइम्स दे पर्पसली मेक इट फ्लॉप ऑल्सो, पर्पसली फ्लॉप चीज़ें बनाते हैं और उनको पता होता है। डू यू थिंक दे आर सिटिंग, करोड़ों की चीज़ें उन लोग इन्वेस्ट करते हैं तो तुम्हें लगता है कि दे आर स्टूपिड? एक सोशल इंजीनियरिंग, एक सोशल कॉन्सेप्ट भी होता है जो उनको लोगों को कंटिन्यूसली फीड करना होता है। सो दैट इज़ देयर मेन एजेंडा। फिर उसके साथ साथ पैसे भी बनाते हैं। सो दैट टू मेन मोटिव्स आर सेटिस्फाइड विद इट। जो लोग एकदम नीचे तबके के होते हैं ना, मतलब दिखने में हाई फाई एंड ऑल दैट, बट दे आर ऑलवेज एंक्शियस। इफ़ यू फाइंड एनी बडी एक्सट्रीमली एंक्शियस एंड स्ट्रेस्ड आउट फॉर नो रीज़न, मतलब उनकी ज़िंदगी सब कुछ अच्छी जा रही है फिर भी ये 24 घंटे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट है, एंक्शियस है, परफेक्ट है नहीं, ये मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, भागते रहते हैं। मतलब हर चीज़ उनको वही चीज़ सेटिस्फाई नहीं करती है। they just want to grab, they are always like this rat looking hunting, क्या मिलेगा खाने के लिए, कचरे में से क्या मिलेगा, यहाँ से घर में से क्या मिलेगा, फिर कुतरेंगे वो चीज़ को भी ख़राब करेंगे। मैं ऐसे लोगों को नीचे तबके के लोग बोलती हूँ। आई डोंट फील बैड अगर तुम लोग एंग्जाइटी इन स्मॉल डोजेज इट्स ओके। एंग्जाइटी कुछ चीज़ है, जैसे मेरा हाथ टूट गया था और मुझे डॉक्टर बोल रहा है तेरा हाथ तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा रहेगा, तो मुझे कैसा फील होगा? क्या डिड आई टेक हिज वर्ड्स एज अ फाइनल थिंग? मैंने बोला नहीं, मैंने बोला ठीक है ये तुम्हारे वर्ड्स है, ऊपर वाला भगवान है ना वो देखा जाएगा। ये तो मेरी जिद थी, तो मैं तो मर ही जाती ना अगर उसने दिखाया भी। उसने बोला तुम्हारा हाथ ऐसा टेढ़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा और ये बैंडेज में रहेगा, यू विल बी एन प्लास्टर बैंडेज। इसके ऊपर प्लास्टर नहीं डाल सकते थे बिकॉज वो बीच में टूट गया था। ये सिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये बीच में कहीं टूट गया है, तो उसको ये रिपेयर करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए भी यूएस सेइंग इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, इट वाज वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सर्जरीज़। और ऊपर से वो ख़त्म होने के बाद वो मुझे 2-4 चीज़ें भी सुना रहा है, तो मुझे कैसे फील होगा? और मेरा हाथ ना ऐसे स्केलेटिन की तरह हो गया था। दैट ओनली माई मदर हैज़ सीन, किसी ने देखा नहीं क्योंकि वो हमेशा रैप्ड रहता था। सिर्फ बोन्स ऑन दिस, इसके ऊपर स्टेपलर्स लगे पड़े थे, यहाँ पे बड़े बड़े स्क्रू थे। अगर मैं इतने बड़े ट्रेजेडी से बाहर आई हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ और वो एक्सपीरियंस क्या रहता है। क्या मैंने कुछ अलग किया? मैंने जो मेडिसिन उसने दिए वही खाए। और मैंने अपने मॉम को भी बोला इतने सारे विटामिन मेडिसिन में नहीं, अननेसेसरी इतने सारे विटामिन टैबलेट्स, इतने सारे क्या, मैंने बोला इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट चीज़ लाइक नहीं, पैसे खर्च किए तुम्हें खाना पड़ेगा, ये तो प्रॉब्लम है। तुम अपने बॉडी को इतना ओवरडोज करते हो व्हेन यू इल, पैसे खर्च किए अब तुम्हें खाना पड़ेगा। सीरियसली, बट दैट्स सो स्वीट ऑफ हर। बट यू नो गॉड शोड हर कि तुम जिसे दुख दे रहे हो उसका दुख देखो, उसका दुख देखो।
तूने उसको कुचल के रख दिया है, फिर भी वो जिंदा है और है। क्रिश्चियंस में क्या है ना, उनको एक क्विक फिक्स फॉर्मूला चाहिए। मुझे लगता है दूसरे धर्मों में भी है, कैथलिक्स की बातें कर रही हूँ मैं, क्रिश्चियन से ज़्यादा कैथलिक्स। लेट मी टॉक अबाउट क्विक फिक्स फॉर्मूला। अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं करेंगे, फिर जाके कन्फेशन करेंगे, यहाँ वहाँ रिट्रीट में भागेंगे, ये रिलीजियस प्लेस वो रिलीजियस प्लेस, फिर उसको बोलते ना मन्नत मांगना। इससे बीमारी लग गई है इनको, मन्नत मांगते रहेंगे, नहीं क्योर मी क्योर मी क्योर मी, क्या रोबोटिक एफर्मेशन। जब एक चीज़ 10 बार मांगेंगे, मैंने बोला जिनका फेथ है ना वो 10 बार 1000 बार भजन नहीं सुनता है, 1000 बार पूजा पाठ नहीं करता है। मैं बहुत सारा प्रेयर करने वाले लोगों को देखूँ, मैंने बोला दिस पर्सन इज़ टोटली मेस्ड अप, यू कैन नॉट बी प्रेइंग सो मच। वो तुम्हारे प्रेयर्स को एक्सेप्ट भी नहीं होंगे वो प्रेयर्स। इतना पूजा पाठ मैं कहाँ प्रे करती हूँ, मैं ऐसे आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। तुम एक या दो सेंटेंस अपने, यू शुड बी स्पीकिंग क्लियरली टू गॉड कि भाई मुझे ये हो रहा है, आप मुझे गाइड कर दो। मैनिफेस्टेशन करना, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, भाई क्यों चाहिए तुझे 10 लाख रुपए? नहीं मैं शॉपिंग करूँ, आई एम लिविंग अ लग्जोरियस लाइफ, बट इज़ दैट योर पर्पस? अगर ऐसा ही मैनिफेस्ट करके हर कोई लग्जोरियस लाइफ लीड करता तो कितना अच्छा होता। कोई बिग डील नहीं है इस लग्जोरियस लाइफ में, इसके पीछे भागने का मीनिंग क्या बनता है? वो महंगे महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनने का कोई मीनिंग बनता है? तुम एक दिन पहनोगे, 2 दिन पहनोगे, फिर क्या करोगे तुम? आस्क फॉर गुड हेल्थ फ्रॉम गॉड, कि भगवान मुझे गुड हेल्थ, हाथ पैर चले, मूवमेंट। उससे ज़्यादा करोड़पति इंसान नहीं है जो कर्जे में नहीं रहता है, जो अपने घर में है, छत के नीचे, किराए पे नहीं, जिसका कोई कर्जा नहीं है, जो 2 वक्त की रोटी, यू कैन बाय देयर ओन फूड एंड ईट, और वो पचता भी है और बीमारियां नहीं है। वो आदमी करोड़पति है जो अपने मतलब जो भी वो मतलब जैसे भी उसकी लाइफस्टाइल है वो उसमें संतुष्ट है। करोड़पति इंसान वो राजा है। बाकी पागल की तरह भागते रहते, ये सेलिब्रिटी, वो गुरु, ये क्या। मैं तुम्हें और एक बार बोलती हूँ, अगर ये टैरो कार्ड और ये एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, ओके, ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी, अगर ये रिचुअल्स नहीं करता है बॉलीवुड, इट विल फॉल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। अगर कुछ भी उनको जुड़ा रखता है तो ये एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रीडिंग, रेखी, ऑल दीज ऑकल्ट आर्ट्स आर कीपिंग। इनकी म्यूज़िक कहाँ से आती है, इनकी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? यू थिंक करण जौहर इज़ दैट ब्रिलियंट कि वो एक एक मूवीज़ बनाए ऐसे? इज़ जस्ट अ मीडियम। आई एम टेलिंग यू ऑन टू द फेस। ऐसे ऐसे एजेंडाज, ऐसे ऐसे थीम लाने के लिए, ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम्स, ऐसे ऐसे सेट्स। यू थिंक दीज पीपल डे टीम ऑफ वर्क होता है इनका? दीज आर जस्ट फोर फ्रंट, दे आर जस्ट पपेट्स इन द फ्रंट। इसके पीछे वाला ब्रेन कितना बड़ा है तुम सोच भी नहीं सकते हो, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, सेट डिज़ाइनिंग, स्टोरी लाइन, म्यूज़िक। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। बियॉन्ड बॉलीवुड इज़ बियॉन्ड वॉट यू ऑल सी। बॉलीवुड इज़ समथिंग एल्स, इट्स अ फैंटेसी लैंड, इट्स माया जाल, ओके, इट्स इल्यूजन। जैसे विष्णु ने माया जाल फैलाया है ना, वैसा है ये लैंड ऑफ इल्यूजन। यहाँ पे कुछ भी सच नहीं है। दे कैन रेप्लिकेट एवरी सिंगल इंसिडेंट एज इट इज़, इंक्लूडिंग वॉर, इंक्लूडिंग ट्रेजेडीज। तुम देखते हो वो हर चीज़ रेप्लिकेट करते हैं, और हिस्ट्री में गो बैक इन टू द हिस्ट्री और हिस्टोरिकल रीमेक्स करते। क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? और उसकी एक्यूरेसी क्या होगी भगवान जाने। ज्ञान प्राप्त करना, मैं एज ए सेड पहले, आई वॉज दिस जूडो इंटेलेक्चुअल, मुझे अपने बुक्स के ऊपर बहुत घमंड था। अगर ये जो तुम्हें नॉलेज और ये विजडम चाहिए जो प्योर फॉर्मेट में आती है, वो तुम्हारे तपस्या से ही आती है, वो तुम्हारे सफरिंग से आती है। तुम्हें कितनी सारी चीज़ें डिनाइल में होती है, मतलब तुम्हें एक टेस्ट देना होता है, राइट ना? आज मेरे बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं? क्या मैं 1001 चीज़ कर रही हूँ? जो भी किया है तुम लोग के सामने किया। आई हैव कम इन फ्रंट ऑफ इन माई ऑरेंज हेयर। मैं शाई नहीं हुई।
और आज की तारीख में ये, बिकॉज आई थिंक देयर इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, देयर इज़ अ ब्लेसिंग कि मेरी हर चीज़ अच्छी, मेरी स्किन अच्छी बन रही है, मेरे बाल अच्छे बन रहे हैं, मेरी हेल्थ धीरे धीरे काफ़ी अच्छी बन रही है. कंसिडरिंग देयर आर सो मेनी पीपल collectively maybe putting some curses, hexes, spell. मैंने बोला I don't, doesn't matter to me. जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई. बट फेथ ही नहीं है ना लोगों को, किसी चीज़ में एक फेथ हो, वो नहीं है लोगों के अंदर. नेचर, इफ यू आर इन गार्डनिंग यू विल बी सरप्राइज्ड कि कहाँ कैसे ये पेड़ उगते हैं, पौधे उगते हैं, कैसे ये खिलते हैं. ये मेरे वन ऑफ माई पॉट है टू क्रीपर्स, एक बिटर ग्राउंड का था और एक वेजिटेबल का था. बिकॉज वो कॉम्पोस्टिंग में वो सीड्स थे, मैंने डाले नहीं थे, मैंने पर्पसली नहीं, जस्ट मैंने हम कॉम्पोस्टिंग उसमें सीड्स भी आते हैं ना, तो वो सीड्स में से उगे थे. एंड ड्यूरिंग रेनी सीजन द एंटायर बालकनी वॉज कवर्ड विद दिस क्रीपर्स. देन आई हैड टू रिमूव देम बिकॉज वो बहुत अनटाइडी हो गए थे. ओके, नो अगेन क्रीपर हैज़ कम ऑन इट्स ओन ऐसा उग रहा था. और जिसके मैंने स्टेम्स निकाल के ऐसे स्मैश करके कंपोस्टिंग बिन में डालते, वहाँ से भी पौधे उग रहे हैं. कि मेरे इसको बोलते हैं ना दैट जो पॉजिटिव फीलिंग तुम्हें है किसी चीज़ के लिए, वो तुम्हारे प्लांट्स में भी आ जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ऐसा है. सॉरी यार. सो मैं यहाँ पे कोई बूढ़ी अम्मा नहीं हूँ कि तुम लोग को कुछ चीज़ें बोलूँ और तुम लोग के रंग में भंग डालूँ. बिकॉज तुम लोग यंग हो, एंड व्हेन यू आर यंग तुम्हें हर चीज़, ओह व्हाट शी थिंक अबाउट अस, जो तुम्हारे हिस्से की है, जो तुम्हारे नसीब की है, इवन खाना वो तुम्हारे पास आ जाता है. मीठा सिंह वाज सेइंग कि कार्मिक, ये सब, ये टैरो वैरो तुम ऐसे साइकोलॉजी और ये स्पिरिचुअल ज़ीडो स्पिरिचुअलिटी के ऐसे पूरे स्टूपिड जैसे पॉडकास्ट और बुक्स और ब्लॉग्स और पढ़ते रहते हैं ना, इनके वीडियोस देखते रहते हो तो तुम्हारा दिमाग, सोलमेट, सोल टाइज, कार्मिक रिलेशनशिप, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन. मैं डिवाइन फेमिनिन और मेरा एक्स डिवाइन मैस्कुलिन, ऐसा कुछ है. वी आर ह्यूमन बींग्स यार. तो हमें एक फैंसी लेबल देके, ओ नो ही इज़ अ नार्सिसिस्ट, आई एम एन एम्पैथ, मतलब अपने आप को विक्टिम या अपने आप को स्पेशल बनाने के लिए हमें एक लेबल चिपका के हम लोग मैंने बोला नहीं, इट्स कर्मों का फल. अभी उसको कितनी लोग मिलते होंगे, मुझे कितने लोग मिलते होंगे जो मुझसे भी बेहतर होंगे या उससे भी बेहतर होंगे, उसको भी कितने सारे लोग मिलते होंगे. लेकिन अगर एक दूसरे से अगर दो लोग जुड़ जाते हैं फॉर वट एवर गुड रीजन्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन नाइट स्टैंड्स एंड ऑल, वो भी कर्मों का ही फल होता है. बिकॉज यू आर ऑन दैट फ्रीक्वेंसी लेवल, दैट इज़ द रीज़न वाई यू आर अट्रैक्टिंग सच पीपल. तो वो एक, जब तुम जुड़ जाते हो उन चीज़ों में, अभी अगर वो मुझे अप्रोच नहीं करता, मे बी आई वुड नेवर बी थिंकिंग अबाउट हिम. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर वो मेरी ज़िंदगी में आया था या मैं उसकी ज़िंदगी में आया था, तो इट इज़ प्री डेस्टिनी. और मे बी शायद इतना सा ही था, सो टाटा बाय बाय हो गया, सो टाटा बाय बाय. उसको ना तुम लंबा खींच सकते हो, ना तुम शॉर्ट कर सकते हो. तुम्हें जितना भोगना है वो टाइम पीरियड, यू हैव टू गो थ्रू इट whether you like it or not. सो ये हमारे सारे चीज़ें कर्मों से ही होते हैं. हमारे सारे सिचुएशन, ऑब्जेक्ट्स, हमारे ऑब्जेक्ट्स इन आर लाइफ इज़ आर कर्मा. आर जॉब्स, आर रिलेशनशिप, एवरी सिंगल रिलेशन इंक्लूडिंग आर प्राइमरी रिलेशनशिप, मदर, फादर, extended family, relatives, even our neighbors, the building in which we stay, the things we have, the things we wear, the things we consume, the things we eat is also karma. अब देखा जाए तो मेरा धन धान्य से मेरा भंडार भरा हुआ है. आई हैव नथिंग टू वरी अबाउट. बट क्या मैं उसको खाने का मन कर रहा है, या तो क्या मैं जाके पका रही हूँ,
जबकि मुझे पता है 2019 एंड जब भी वो मॉम मेरी अब्रॉड जाती थी और जब भी मुझे मौका मिलता था, इवन व्हेन शी वाज अराउंड, मुझे डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाने का मन करता था। और मैं बहुत सारे जब भी मुझे मौका मिलता था, ऐसा नहीं मैं रसोई में जाके खप जाऊँ, क्योंकि उसका वो स्टैंडर्ड कुकर में डाल के वो दाल बनाने का, दाल चावल दाल चावल दाल चावल, वही एक चटनी, वही ग्रीन चटनी, वही, आई होप यू अंडरस्टैंड, वो सेम टाइप ऑफ सब्जीज जिसमें कोई वेरिएशन नहीं है। तो जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं उसको बोलती थी क्या हम ये मैं बनाती हूँ, ये मैं पराठा बनाने का मन करता है, या मैं ये बना रही हूँ आज। या तो मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती थी फूड ग्रेन्स के साथ। मैं पुलाव्स बिरयानीज़ बनाती थी। स्वीट्स डिशेस मैंने इतने बनाए नहीं, लेकिन मैंने डिफरेंट ऐसे ये एक्सपेरिमेंट्स किए। जब वो तली हुई चीज़ें बनाती थी मैं उसको बोलती थी मम्मी ऐसा खप मत, क्योंकि कौन खाएगा वो तली हुई चीज़ें, वो खाने में थोड़ा टेस्टी हो। तो उसने क्या किया था पता है, एक बार इतना सारा आटा मल के रखा टू मेक दोज तीखे वो होते हैं ना, टुकड़े जिसे बोलते हैं। देन शी सेड कैसा है, मैंने बोला देखो ये बहुत सॉगी और ऑयली बन गया है, यू स्टॉप दिस राइट अवे, मत खप। शी यूज टू नेवर लिसन टू मी, ज़िद करके और दो। मैंने बोला मैं बोल रही हूँ तुम्हें ये बराबर नहीं हो रहा है, एंड नाइदर इज़ इट टेस्टिंग दैट ग्रेट, प्लस ये सॉगी सॉगी हो रहा है, इट शुड बी क्रिस्पी एंड टेस्टी, एंड ये पूरा तेल से लथपथ है। उसने मेरी बात नहीं मानी, खड़े रह के मतलब लोगों को दिखाने, देखो मैं अभी भी ये टाइम पे भी स्नैक्स बना रही हूँ, मतलब वाहवाही जोड़ने के लिए कुछ भी करते थे। तो शी हैड दिस केयरफुली क्राफ्टेड पब्लिक इमेज, जहाँ पे उसको लोगों को दिखाना है कि आई एम सच मल्टी टैलेंटेड पर्सन। मैं घर भी करती हूँ, मैं भागती की वेजिटेबल्स भी लाती हूँ, मैं घर पे खाना भी बनाती हूँ, मैं स्नैक्स भी मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी, मैं सब हर चीज़ मैनेज करती हूँ, मैं हेल्दी हैप्पी फैंटास्टिक लेडी हूँ, ऐसे वाला। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो मैंने उसको बोला कि मत करिए, मैं रख दे, मैं आई विल ट्राई समथिंग। नहीं सुनी उसने बात, हार गई। उसने बोला हाँ मुझसे नहीं होता। मैंने बोला मैंने तुझे पहले ही बोला छोड़ दे, मत कर ये सारी चीज़। एंड वो मुझे बिना बिना पूछे वो कुछ भी ऐसे अंदर, मतलब शी वुड नॉट टेल मी कि आई एम डूइंग दिस। मैंने बोला क्यों शुरू किया ये तूने, इतना सारा तली हुई चीज़ें, मतलब तुम्हें। और वो पीरियोडिकली ऐसे करती थी, मतलब यू नो करती थी वो। मैं उसको बोलती थी देखो बराबर आया तो मज़ा भी आए खाने में, बट ये बराबर नहीं बनते हैं, और वो बराबर बनते पूरा ऑयली 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 रहता था। तो मैंने बोला थोड़ा सा बना, इतना सा बना हैंडफुल, ताकि हम लोग खा के मज़े करें। एक आध बार उसका ठीक ठाक ओके ओके बना था, बट ऑयल से लथपथ था, बट इट वॉज टेस्टिंग लिटिल गुड विद ऑल दैट मसालाज पुट इन इट। तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो हार गई। उसने वो आटे को रख दिया। तो व्हाट डिड आई डू इज़ दैट मैंने थोड़ा सा दही मिलाया, और ज़्यादा आटा मिलाया, और थोड़े स्प्रिंग अनियंस या कुछ तो मिला के उसको अच्छी तरह से मला मैंने, मतलब मैंने डो को ये कर दिया, और मैंने उसके पराठे बनाए। शी वॉज शॉक्ड। शी सिंह तुमने ये बनाया कैसे? मैंने बोला उसने कितना सारा फ्लोर ऐड किया था, आटा जिसे बोलते हैं ना, रागी में राइस आटा और क्या क्या सोयाबीन, ये सारे आटे उसने मिक्स किए थे उसमें, मैदा, बहुत सारा चीज़ ऐड करके। तो मैंने बोला ठीक है। जब मैंने उसके पराठे बनाए तो शी वॉज, दैट इज़ कॉल्ड रीपर्पसिंग ऑफ द फूड, जो एक बहुत अच्छा कुक कर सकता है कि तुम कोई भी डिश देखते हो तुम उसको रिपेयर कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी है क्षमता। मैं ये नहीं अपनी बड़ाई नहीं कर, शी सेइंग यू डिड इट। मैंने बोला हाँ, यू ऑयली चीज़ खाने से तो बेहतर है कि हम लोग ये कुछ स्प्रिंग अनियंस और उसमें कुछ कैरेट वैरेट मिला के मैंने इतना अच्छा टेस्टी डिश बनाया कि, और थोड़ा कुछ तिल विल मैंने मिलाया था। तो दैट इज़ लाइफ, कि तुम एक चीज़ को देख के कि उसको किस तरह से बेहतर बनाएं, वो सोचते हो। ये नहीं सोचते हो कि कंप्लेन नहीं करते हो ये क्यों किया। तुम जब तली हुई चीज़ें करते हो कितना मैस रहता है इन द किचन। मैं उसको हमेशा बोलती थी वो चीज़ें क्यों करती हो जिसे तुम थकती, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। लेट गो ना, लेट गो। बट ये वो सुनती नहीं थी। हर वक्त लोगों के सामने एकदम परफेक्ट आना है कि हाँ कितनी अच्छी है तुम। आज भी मुझे कोई मिलता ना, वेरी नाइस योर मॉम। मैंने बोला एक गधे की तरह, एक डम की तरह बिहेव करना। जब तुम्हें कोई मतलब ना हर चीज़ में हंसते रहना, हाँ ही करके नाइसली,
एक पोर्ट्रे करना, फिर घर पे आके फ्रस्ट्रेट होना, वो समझती क्या है अपने आप को। फिर मैंने बोला मुँह पे क्यों नहीं बोला? तुम्हें अगर इतना फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे घर में तो तुम मुँह खोलती हो, दुनिया भर का गाली गलोच और पता नहीं श्राप व्राप देती रहती हो, तो तुम्हारा दूसरों के सामने मुंह क्यों नहीं खुलता? बिकॉज यू वॉन्ट टू कम अक्रॉस दिस लविंग, केयरिंग, फॉरगिविंग, नाइस पर्सन। वो कुछ भी हो जाए मुझे तो गुस्सा नहीं आता, मैं तो किसी से नफरत नहीं करती हूँ, मैं तो सबसे हिल के मिल के नाइसली रहती हूँ। तो इससे करोगे तो घर पे आके वो इतनी फ्रस्ट्रेट होती थी, गुस्सा करती थी, और क्या क्या मैंने बोला मुंह पे बोल दो ना, यू आर ना। फिर तुम्हें सीरियसली कौन लेंगे? तुम्हें ऐसे लगेंगे कि एक ऐसा पर्सन है कि जिसके पास कोई ब्रेन ही नहीं है, हम्बल बनने के चक्कर में। बट ऐसे ऐसे लोगों को तारीफ़ें बहुत मिलती है ना, नाइस पर्सन, केयरिंग पर्सन। बीमारी में मुझे देखने आई, बीमारी में मुझे पूछा। तो हटके हो जाता ना, सारे लोग नहीं करते। तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल्स। ये मत सोचो कि मैं अपने मॉम को क्रिटिसाइज करूँ, बट दिस इज़ द वे पीपल आर कि जो चीज़ जमती नहीं है ना वो कंटिन्यू करते रहते। जैसे रिश्ते में भी तुम्हें पता है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अपनी कोशिश करो, बट तुम्हारा कर्मा उस पर्सन के साथ उतना ही लिखा हुआ है जो टाटा बाय बाय ज़रूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड द फैक्ट बीइंग ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं आई एम कोई नहीं, मुझे कोई, आई एम नॉट कनेक्टेड, हिज नेम विल अपीयर। जैसे मैं सोशल मीडिया पे रहती हूँ, मतलब इफ़ आई एम चेकिंग समथिंग, दैट नेम विल कीप अपीयरिंग मल्टीपल टाइम्स। इट्स वेरी स्ट्रेंज, इट्स वेरी 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 स्ट्रेंज कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज़ अ गिल्ट फैक्टर, बिकॉज देयर इज़ अ अनफिनिश्ड बिजनेस। तुम हर चीज़ को एकदम अब्रप्टली कुछ चीज़ें एंड करते हो और उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो दैट कीप्स रिपीटिंग। मतलब यू आर मिररिंग द पर्सन, अदर पर्सन मस्ट बी थिंकिंग अबाउट यू, एंड इट्स मिररिंग इन योर एनर्जीज। मैंने बोला ये कैसे हो रहा है बाप? इसलिए हो रहा है बिकॉज एज आई सेड, गिल्ट अंदर ही अंदर लोगों को सताता है। टुडे आई एम वेरी सीरियस ना। मेरी स्किन इज़ इन अ नेचुरल स्टेट। लोग सनस्क्रीन क्यों थोपते हैं? हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। तुम्हारे इडियोटिक क्रीम लगाने से उसका कोई असर नहीं होता है, दैट विल गो इन टू योर ब्लड स्ट्रीम एंड बी एब्जॉर्ब बाय योर ब्लड। क्यों अपने लिवर और किडनी को थका रहे हो तुम लोग ये सारी स्टूपिड चीज़ें करके? कौन सा हम सन में जाते, हम जैसे ऑफिस में जाते हैं पूरा हम अंदर वो एसी में सड़ी हुई सब्जियों की तरह, जैसे फ्रिज में होता है ना वैसे होते हैं हम लोग, उसके ऊपर सनस्क्रीन थोप रहे हैं। आई शेडो की ज़रूरत है। मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी आई शेडो अप्लाई नहीं किया। मे बी एक वो लिपस्टिक का कभी कभी ना, मैंने बचपन में या ऐसे ऐसे लगा, दैट ऑल्सो हैज़ टू फाइंड इट प्रैक्टिकली फूलिश। दो देयर वाज आई शेडो मेकअप एंड ऑल इन माई हाउस, आई हैव नेवर यूज्ड इट। आई शेडो और आई लाइनर मैं 20 ईयर्स अगो यूज़ करती थी। आई टू स्ट्रगल विद दैट मैस्करा। मेरा एक ये था, आई वांट टू नेचुरल लुक, तो मैं महंगे वाले मैस्करा लगाती थी और एक लाइट लिप ग्लॉस जस्ट टू गिव दैट नेचुरल लुक। और आई लाइनर भी लगाती थी पहले मैं इन द 90s एंड तभी हर कोई लगाता था ना, वी वर यंग। एंड 2000 में उसके बाद मैंने छोड़ दिया। इट्स बीन ऑलमोस्ट, आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स आई हैवंट अप्लाइड एनी आई लाइनर or mascara. Years, maybe I can say count and say 15 years or so, 15 years. पहले मैं लगाती थी रेगुलरली मस्कारा, इवन व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द, ऐसे ऐसे करना। क्यों आई लैशेस हमें इतने बड़े दिखने हैं, इतने? आई जस्ट पुट अ काजल एंड माई आईज आर अट्रैक्टिव एज इट इज़। एंड दैट फ्रॉस्टी पिंकिश लिपस्टिक, मर्विश लिपस्टिक। तुम जितने नेचुरल रखते हो ना अपने आप को, तुम उतने खूबसूरत लगोगे, उतने ब्यूटीफुल लगोगे। तुम्हें मेकअप की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी स्किन, योर स्किन एंड हेयर शुड बी हेल्दी। यू शुड हैव अ
एनर्जेटिक पॉजिटिव वाइब अबाउट यू, दैट्स योर ब्यूटी, वो तुम्हारी खूबसूरती है, ये सारी चीज़ें नहीं। Why I give you an example is that people want to chase things, फिर जब वो हार जाते हैं, जैसे ये खाते पीते लोग, उनको एक रीज़न चाहिए। यू विल सी ऑल दीज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली स्पिरिचुअल, जैसे जग्गी का ऑर्गेनाइजेशन है या किसी का भी वहाँ पे खाते पीते लोग हैं, रिच पीपल। यू विल नॉट सी पुअर पीपल। पुअर पीपल, छोटे तबके के लोग जाते हैं ये बाबाओं के पास, वो सत्संग में जाते हैं जिसमें इतना सारा क्राउड रहता है, एक दिन का जो भी है कथावाचक उनको कोई स्टोरी सुनाता है। अच्छा, तो आप लक्ष्मी जी को नाराज़ कर रहे हो? नहीं, माताओं और बहनों, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड जो होता है, उनको दे वांट देयर गुरुज टू स्पीक इन प्योर इंग्लिश, सो दैट दे आर केटरिंग टू द वेस्टर्नर्स ऑल्सो। और इनकी कॉस्ट्यूम ड्रामा, सम ऑफ देम आर सिटिंग इन वाइट, सम ऑफ देम आर वेयरिंग सम टर्बन, सम ऑफ देम आर Jackie is at the football. Spiritual master is enjoying the pleasures of life. क्या फालतूगिरी है ये। तुम्हारी स्टुपिडिटी के वजह से ये जूडो इंटेलेक्चुअल इंडस्ट्री इतनी, ये मोटिवेशनल कोचेज हैं इनसे। वो एक एस्ट्रोलॉजर है लेडी राखी करके, लुक एट कॉन्फिडेंस। एक तो बिंदी बिंदी ऐसा लगता है कि उसने शास्त्रों का पुराण का ज्ञान इसने खुद ने बैठ के बुक्स लिखे है 5000 ईयर्स अगो। द वे शी बी शाउटिंग एट वुमेन। आप शील से औरतों को आजकल ऐसा हो गया, औरतों कपड़े जला देने चाहिए, लाइक इतने कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने बोला ये इसके अंदर का जो है ये शक्ति, शी इज़ एन अगली लुकिंग फीमेल। बट जैसे वो आकर्षण मंत्र जिसे बोलते हैं, ये सब करते रहते हैं उन लोग, उठ के ये सब प्रैक्टिस तंत्र मंत्र करते रहते हैं ना। तो द मिनट शी कम्स ऑन द स्क्रीन विद 10 किलो का मेकअप, शी लुक्स अ डिफरेंट पर्सन। ये मेकअप का कमाल है। इट्स अ क्रिएटिंग इल्यूजन, माया जाल जिसे बोलते हैं ना, जो ये करते हैं इतना अट्रैक्शन की, वो जो भी बकवास भी करेंगे ना, तुम मंत्र मुग्ध हो जाओगे, हिप्नोटाइज हो जाओगे, जो इनके पास होता है। सो ये बहुत सारी स्पेल कास्टिंग करते रहते हैं। तो जब वो इतनी बेकार की बातें कर रही थी, मैंने बोला ये लेडी ने अपने आप को डॉक्टर बनाया है। एक तो ये औरतें अपने आप को डॉक्टर, पता नहीं किस चीज़ का डॉक्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रेकी हीलिंग डॉक्टर बन गए, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी बन गए ये डॉक्टर, एक डॉक्टर लगा दिया। फिर जो इनका कॉन्फिडेंस है, जो ये कपड़े पहन के आते हैं, जो जिस तरह से ये बातें करते हैं, क्योंकि इनके सम ऑफ देम के क्लाइंट्स ना सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो हमें लगता है कि इनके क्लाइंट्स है ये। नो, ये जो इनको असाइंड होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल आर असाइंड ए पर्टिकुलर टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड टैरो रीडर्स, एंड ये उनको हम इनकी हर एक मूवमेंट ऐसी ही नहीं होती है। हमें लगता है वो रैंडमली दिस पर्सन हैज़ डाइड अंडर मिस्टीरियस डेथ, फिर मीडिया में रायता फैलाएंगे मिस्टीरियस डेथ। तो हमारी एनर्जीज आर लॉक्ड इन टू इट। इट्स कॉल्ड एनर्जी हार्वेस्टिंग। इलेक्शंस है, तुम्हें क्या लेना देना? इलेक्शंस आर नॉट इलेक्टेड, दे आर ऑल सिलेक्टेड बिफोर हैंड। जो कंट्री में जो पर्सन बैठने वाला है, कितने साल बैठने वाला है, इट्स एवरीथिंग इज प्लैंड। भाई हम लोग को लगता है ना हम अपना वो कर रहे हैं। जब फास्टिंग करती हूँ ना, तो मुझे नेक्स्ट जब व्हेन आई हैव टू ईट अ लॉट, मुझसे नहीं होता है। मैंने होल लाइफ ऑफ गार्लिक ब्रेड खाया, मैंने हमूस बनाया अपना। सी ऑल कैन ऐड ग्रीन चिली, यू ऑल कैन अवॉइड ग्रीन चिली एंड जिंजर इफ़ यू ऑल वांट टू, अगर, लेकिन ये डालने से ना काफ़ी टेस्ट आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्टिंग लगता है। और वो बहुत अच्छा लगा मुझे खा के, मेरा देसी हमूस, क्योंकि मैंने उसको तेल की बाउडी में डुबाया नहीं था विथ ऑलिव ऑयल का फ्लेवर अलग है, तो ये ऑलिव ऑयल का फ्लेवर उस काबुली चने के चटनी में आ जाता है। मस्त मज़ेदार बना। गार्लिक ब्रेड को खा लिया मैंने विथ टमेटोज़ का सैलेड बनाया,
और हम उसके साथ मैंने खा लिया उसको, एंड आई कुड नॉट ईट इट इन वन सिटिंग बिकॉज माई बॉडी इज़ नॉट यूज टू सो मच ऑफ फूड इन वन सिटिंग. जब ये बोलते ना तुम्हें प्रोटीन्स की कमी है, ये कमी है, योर बॉडी कैन एडजस्ट टू दीज थिंग्स. मैं ये नहीं बोलती स्टार्व योर सेल्फ टू डेथ व्हेन यू आर यंग, यू नीड टू ईट. प्लीज़ ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल, ब्लेस योर फूड एंड ईट. मुँह बना बना के खाने की ज़रूरत नहीं, तुम किसी के ऊपर फेवर नहीं कर रहे हो. जो भी तुम्हारा खाना है, वेज नॉन वेज, इंजॉय करो. इवन मैन आई यूज़ टू ईट माई सनी साइड अप. मैं कहीं पर भी अगर मैं अंडा खाऊँ ना तो मैं सनी साइड अप प्रेफर करती हूँ या बॉइल्ड एग्स प्रेफर करती हूँ. ऐसे मुझे भुर्जी और माल मसाला भी पसंद है, बट माई फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी अ बॉइल्ड एग और अ सनी साइड अप. तो मुझे बड़ा पसंद है, मैं खुद बनाती हूँ ये. ओके, मैं किसी के घर पे भी जाऊँगी, अगर मुझे नाश्ता करना है एंड देयर आर एग्स, तो मैं हमेशा सनी साइड अप बनाऊँगी, एक एग एंड आई विल हैव, और बॉइल्ड एग. अब ये ग्रीन चूड़ियाँ ही देखो ना, ये किस तरह से मुझे मिली, संडे को मिली. उनका मेरे साथ रिश्ता था. सी हाउ ग्रीन दे बिकम. मैंने हैड बॉट दे वाज सो डल एंड बोरिंग. मैंने बोला बाप रे. मैंने बोला जाने दो, थोड़े से पैसे दिए हैं ना. इनको पहनने का मन मुझे 3 महीने से था, लेकिन उसका टाइमिंग देखो कब था. 21 अक्टूबर, अर्ली मॉर्निंग, 8 PM, 8 नहीं 9 o'clock, ऑलमोस्ट 9 o'clock. मैं उस दिन लेट गई थी ना, मैं 1 घंटा थी वहाँ पे पॉन्ड पार्क में. आई वाज सन बेदिंग. एंड इट्स बेटर टू मेक योर प्रेजेंस लाइक, आज मे बी पीपल मस्ट बी एक्सपेक्टिंग एक लड़की आके वहाँ पैरापेट पे चलेगी करके, एंड आई एम नॉट देयर. बिकॉज वो प्रोग्राम हो जाता है ना, देन यू सी दैट पर्सन डूइंग, फिर वो तुम नज़र में आ जाते हो, फिर वो अनवांटेड पीपल विल कम. नहीं नहीं, ये अलाउड नहीं है. मे बी पीपल आर डाइंग टू से दैट बट उनको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे टाइमिंग्स चेंज रहते हैं. मैं कभी ये टाइमिंग आफ्टर 7:30 जाती हूँ, और कभी 8 o'clock के तक रहती हूँ, कभी 8:30 तक. बिकॉज कभी कभी मेरा मन करता कि मैं सन बेदिंग 1 या 2 बार ही किया होगा. वो संडे को किया था. दैट आई वेटेड टिल, आई एक्सटेंडेड टिल 1 hour, लाइक नो, फ्रॉम 8 o'clock, 7:30 टू ऑलमोस्ट 8:30 तक थी मैं वहाँ पर. I met this bangle seller at 8:45 and I had bought टमाटर also उसी दिन पे. आधा किलो टमाटर लाया था मैंने, एंड मुझे वो छुट्टे पैसे कम पड़ रहे थे, तो आई जस्ट पिक दिस अप. वो पूरे से ढेर में से, वो गाड़ी वाला होता है ना, उसमें से वो मैंने एक ही बैंगल पिक किया और मैंने अपने हाथ में डाल दिया. इसे आपको पसंद आया, आपके ऊपर जच रहा है, आप रख लो. ही सेड दैट, आपके ऊपर जच रहा है, आपको पसंद आया, आप रख लो. मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे पास 10 रुपया कम पड़ रहा. इसे कोई बात नहीं, जितने हैं आप दे दो मुझे, 30 रुपये, ठीक है, कोई बात नहीं. लुक एट दैट. मैंने बोला नहीं नहीं, मैं उतार देती हूँ. नहीं, इसे नहीं, रख लो, आप रख लो. एंड लुक एट द कलर. अभी यही मैं शॉप से लेके आई थी, ये सेट ऑफ चूड़ियाज. दैट वुड हैव कॉस्ट मी अराउंड 150 for these 12 bangles if I buy it from a shop or something. And वो golden color भी नहीं दिखाई दे रहा था. तो I said my God, मैंने क्या किया शांति? Did I do a mistake? Can you see it? तो वैसे. So कर्मों का फल, कर्मा. These bangles had to come to me. वो आ गए कि नहीं? I see a lot of people being over anxious about things. ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, अभी मुझे ऐसा ही करना है. कंट्रोल फ्रीक रहते हैं, एनर्जी वैम्पायर रहते हैं, किसी चीज़ में चैन नहीं है उनको. मुझे लगता है ना, माई लाइफ इज़ ट्रांसफॉर्मिंग. जब तुम्हारी लाइफ एक लेवल से दूसरे लेवल में जाती है ना, तो तुम्हारी नींद के साथ वो प्रॉब्लम आ जाती है. और कभी कभी क्या होता है ना, आई कम बैक फ्रॉम पॉन्ड पार्क और मुझे ऐसी नींद आएगी फॉर 1 hour और 15-20 minutes. पावर नैप जिसे बोलते हैं ना, वो वाला आ जाता है. तब मुझे कुछ होश या ध्यान नहीं रहता है. सो व्हेन आई स्लेप्ट फॉर दैट 1.5 hour इन द मॉर्निंग, व्हेन आई वोक अप, आई वाज लाइक बट इन माई हार्ट इट वॉज लाइक शांति चली जाए. पार्ट ऑफ माई, मैंने बोला मैं आज
आज मेरा दिल कर रहा है कि आई शुड कीप अ ब्रेक, क्योंकि अगर तुम हर बार रिकॉर्डिंग करके, यू सॉ ऑन द चर्च कंपाउंड क्या हुआ, देर आर सम जेलस पीपल हु जस्ट आर डाइंग टू से नॉट अलाउड. So I don't know, it was like I'm protected. So you know, when you make your appearance at different timings, it confuses people and they cannot attack you. वरना कब का मुझे अटैक करते हो अगर वो मुझे रोज़ रोज़ देखते हैं at a particular timing. You got it ना? So now there are people who saying you should come every day. Oh, you've come down. Oh, you'll go at 7 o'clock. मतलब उन लोग मेरा टाइमिंग भी उनको पता है. सम ऑफ देम, उनको सबको पता है कि मैं 6:30 आऊँगी या 7 बजे जाऊँगी या ये टाइम पे जाऊँगी. अच्छा, सी यू बाय. ऐसे वो जाड़ी बटाटी एक ओल्ड आंटी हु शी यूज्ड टू मेक अ रॉटन फेस, नाउ शी स्टार्टेड स्माइलिंग एंड शी डज लाइक दिस गुजराती ओल्ड आंटी, नानी टाइप शी इज. So fat she is. She does like this. It's like, celebrity से बातें हो रही है मेरी. You know how I am surviving is because I'm not talking to anybody over there. ये किसी के मुंह नहीं लगती हूँ मैं इनके साथ भी, ये पॉन्ड पार्क वालों के मेंबर्स के साथ भी हाय चिट चैटिंग नहीं करती अनलेस एंड अनटिल आई हैव टू से कि मुझे कटिंग करना है या मुझे ये वाला प्लांट चाहिए या इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातें मैं उनसे बात करती हूँ, ताकि उनसे भी ऐसा कट बट नहीं, थोड़ा कटा बटा नहीं रहूँ मैं. और मैं थोड़ी थोड़ी बात करती हूँ. आई डोंट लिंगर अराउंड विद देम एंड चिट चैट सो मच, जस्ट टू द पॉइंट. एनिमीज़ बहुत होते हैं ना. मैंने कहा कि इतनी सारी दुश्मन लगे पड़े रहते हैं कि वो तुम पे नज़र रखते हैं कि कभी वो मुंह खोल के बोले. अरे आई डिडंट टेल यू दिस ना, मेरी तुलसी, मैं ऑन द वे एक मेरे घर के पास मतलब थोड़े से यहाँ पे एक तुलसी का पौधा था. मैंने बोला ज़िद करके मुझे तुलसी लगानी. तो फर्स्ट टाइम आई टुक तुलसी सम 10-15 डेज अगो, वो मर गई. तो सेकेंड टाइम मेरे हाथ से ना 2 टहनियाँ टूट गई है. एंड जैसे मैं निकाल रही थी, वन फेलो केम एंड सेड आप क्या कर रहे हो, चिल्लाएंगे. मैंने बोला चिल्लाने दो, कौन है यहाँ पे, चिल्लाएंगे तो देखा जाएगा. इट इज़ 7:30 इन द मॉर्निंग. वो पेड़ सूखता जा रहा है तुलसी का, पानी दे रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट इट लुक्ड वेरी डल. मैंने बोला अभी इसमें से मैं तोड़ के लेके जाऊँ तो पता नहीं उगेगा कि नहीं. मैंने बोला चिल्लाने दो, मैं देखा जाएगा. मैंने बोला किस लिए चाहिए, मैंने बोला किस लिए लेते हैं तुलसी, कुछ मीनिंग बनता है. बट पीपल जस्ट वॉन्ट टू बी मॉनिटर्स एंड लीडर्स एवरीवेयर. छोटे बच्चे की तरह क्लास मॉनिटर बनते हैं, और वो भी एक सर्वेंट कैटेगरी पर्सन था ये. कैन यू बिलीव दैट. आई प्लेस्ड वन इन डिफरेंट दैट कॉम्पोस्ट बिन, और एक इसमें मैंने रख दिया है तुलसी इन फ्रंट ऑफ माई बेडरूम. मुझे अच्छा लगता है इन फ्रंट ऑफ माई बेडरूम और किचन. तो देखते हैं क्या सीन है. अच्छा ही बना है. एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैरानोया, ओवर थिंकिंग वो तभी आता है जब तुम नेचुरल प्रोसेस को बिलीव नहीं करते हो. मेरे लिए इतना इजी नहीं था पोस्ट ब्रेकअप. तो मैं ब्रेकअप तो दूसरी बात है, बट सो मेनी थिंग्स वो वरिंग मी, सो मेनी थिंग्स यूज्ड टू वरी मी. ऊपर से ये वाला ड्रामा. I said let things happen naturally, natural timings के साथ जो होता है देखा जाएगा. तो that's how. Take care of yourself, stay blessed, and इतना दिमाग पे लोड मत लो. We are human beings, we can overcome couple of things in our life. I'm not saying if not everything, but some of the things we can overcome. तो अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी में रखोगे ना तो वैसे होगा. और दूसरी बात, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत. पहले आई यूज्ड टू थिंक नहीं आई जस्ट हैव सम गुड टाइम, बट आई एम नॉट एसोसिएटेड विद दिस पर्सन. व्हाट अ हिपोक्रेट. बट उनके जो भी कर्मा है वो तुम्हें भी अटैच करते हैं ना. तुम भी वैसे उनकी तरह ही सोचने लगते हो, तुम भी उनकी तरह बनने लगते हो. तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसी संगत वैसी रंगत. बर्ड्स ऑफ द फेदर्स फ्लॉक टुगेदर.
जब तुम्हें कोई एक मिस्टीरियस चीज़ बताते कि हम लोग कैलाश पर्वत गए थे या एवरेस्ट में गए थे तो ऐसा हुआ, एक तो हमें सोचना चाहिए दैट इज़ अबाउट सी लेवल एंड इट्स वेरी कोल्ड एंड फ्रोज़न। सो जब तुम कोल्ड कंट्री में होते तुम्हारा दिमाग वैसे भी ऐसे अलग ही लेवल पे रहता है, और वो इतना क्वाइट और शांत माउंटेनियस जगह है, तो वो कैसे रहेगा? क्वाइट, कुछ नहीं दिखाई देता, ना चहल पहल, तो हमें हर चीज़ बड़ी सुंदर और भव्य दिखाई देगी, लार्जर देन लाइफ। तो वैसे द पीस आई कैन नॉट टेल यू, वहाँ का वो पीस एक्सपीरियंस करने के लिए पीपल आर नॉट पीसफुल। जब मैं डाउन साउथ में भी गई थी, इतना शोर शराबा 24 आवर्स मिडल ऑफ नोवेयर, पीपल लाइक नॉइस फॉर नथिंग। तो जो सुंदरता और भव्यता और जो साइलेंस का जो ब्यूटी है वो तुम्हें माउंटेन्स में या क्वाइट प्लेस नेचर में ही दिखाई देगा, कहीं और नहीं दिखाई देगा, कहीं और तुम्हें महसूस ही नहीं होगा। आई ऑलवेज से थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, लव योर थिंग्स यार। मेरी पर्पल कोम, इंडियन गूसबेरी, आंवला। ठीक है folks, I'll just wind up couple of things to catch up with, and let's see if I can make a video in the evening. Most probably not, depending upon my energy levels and my state of mind, but as of now आज के लिए इतना ही। Take care of yourself, love you.